क्या प्राप्त होता है? सुख, शांति, ज्ञान, निर्मल और वैराग्य। वैराग्य आदि हमें प्राप्त होता है सात्विक कर्म से। राजस कर्म से का फल है दुख और तामस कर्म का फल है अज्ञान, तथा सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है, और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस्य, अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? अब हम इसकी बात करते हैं कि कौन सी गति होती है, कहाँ जाती है सत्वगुणी आत्माएं, तमोगुणी आत्माएं और रजोगुणी आत्माएं। सत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों को जाता है। ठीक है, तो वो ऊपर के लोकों में जाता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है। जो रजोगुण में स्थित होता है राजस पुरुष, वो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास ना सात्विक विवेक वैराग्य ही होता है और ना ही अधम कीट पतंग योनियों में जाता है, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। और निंदित तमोगुणी में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष जो है वो अधोगति होती है, अर्थात वो पशु, पक्षी, कीट, पतंगी, अधम योनियों को प्राप्त होता है। तो कौन सी योनियों में जाता है, ये भी हमें प्रश्न मिल गया। इस प्रकार तीन गुण किसी न किसी रूप में योनियों के ही कारण है। जो पुरुष गुणों से पार लेता है वह जन्म बंधन से छूट जाता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि हम सत्वगुण में ही रहे खाली, तो जन्म तो भी होगा ही होगा, वो बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। त्रिगुणातीत जो है, जो ये तीनों गुणों से अतीत है, वही अपने स्वरूप को जानता है, वही त्रिगुणातीत है और वही उसको प्राप्त होता है।